जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, मेरे चैनल का नाम भी। पहली रिक्वेस्ट थंब अप और सब्सक्राइब करने की। अगर बातें पसंद ना आए तो थंब अप भी आप ही ले लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन आप ही ले लीजिएगा। मैं बातें आपको वो काम की बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको मुश्किल से सुनने को मिलेंगी। और यहाँ के पाकिस्तानी माहौल में तो बिल्कुल ही ये बातें अनहोनी सी हैं। और अगर मैं कहूँ कि मैं इस वक्त टॉपिक मेरा है वाइटामिन का, अगर हाँ हाँ हम लेते हैं मल्टी वाइटामिन, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि मल्टीविटामिन की गोली जो आप खाते हैं वो आपके लिए है बेकार, बिल्कुल ही बेकार। और ये नहीं कह रहा अपनी वीडियो में कि वाइटामिन बेकार है। आज आपको मैं वो वाले वाइटामिन बताऊंगा जो कि आपके लिए शदीद जरूरी है। मैं इंडिविजुअल लेवल पे अपने वाइटामिन खुद भी खाता हूँ, काफी सारे वाइटामिन लेता हूँ, लेकिन उसकी दो ग्रुपिंग है। एक वो ग्रुपिंग है जो कि मस्ट है, कि हर किसी को खानी चाहिए, उससे कोई बचत नहीं है। मल्टी वाइटामिन को उठा के फेंक दें बाहर, उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसमें सारे जो वाइटामिन हैं वो वाले हैं जो कि जाली क्रिएट किए हुए हैं, और उसकी चेन में से वो ऐसे इस हद तक गए हैं बनाने के लिए कि उसको वो कह दें कि वो वाइटामिन है। एक आपको लिस्ट मिलती है कि 50 चीजें उसमें मल्टी वाइटामिन में लिखी हुई नजर आ रही होती हैं, और वो इतनी सस्ती मिल रही थी। आप कहते हैं एक गोली के अंदर चंद पैसों में क्या क्या चीजें डाल दी होंगी उन्होंने, ठीक है। चाहे वो 50+ वाली गोलियां मिल रही हैं, बड़े अलग से लिखा होता है सेंट्रम, और मैं नामों में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सारे नाम है ऐसे, देखिए 50+ के लिए मर्दों के लिए, 50+ औरतों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं आपको बताऊंगा वो वाले एसेंशियल वाइटामिन जो कि हर किसी ने हर सूरत में लेने हैं। मैं दूसरे एक और ग्रुप है वाइटामिन का जो कि हर एक के लिए जरूरी नहीं, लेकिन स्पेसिफिक केसेस में वो भी जरूरी है। पहले आज वीडियो पे बात होगी सिर्फ वो वाले वाइटामिन पे मुख्तसर अंदाज में जो कि हर किसी को हर सूरत में लेना है। थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, कुछ वाइटामिन आसानी से यहाँ के जो हैं मेडिकल स्टोर वहां पे मिलते नहीं है, उसके लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन जाके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन तलाश करने हैं आपको वो वाले जो कि आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो 3 किस्म के वाइटामिन हैं जो कि मैं एक लंप में, मतलब एक तरह से सब आपस में जुड़े हुए हैं, मिलते अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों का इस्तेमाल आपको करना है एक तरह से मुकम्मल बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। D3 का नाम आपने काफी सुना होगा, मेरी उम्मीद है हर किसी ने सुना होगा जो वीडियो देख रहा है। D3 जो है इस जमाने में ए मस्ट है कि हर किसी ने लेना है D3। अब कितना लेना है वो उसके लिए मुख्तलिफ राय हैं लोगों की, लेकिन मैं अपने तौर पे 10,000 IU, 10,000 उसका यूनिट जो है वो IU है, मैं 10,000 IU एवरी डे लेता हूँ। 5,000 भी चलेगा, 5,000 से नीचे नहीं चलेगा, लेकिन 5,000 भी चलेगा। कुछ केसेस में 10,000 से ज्यादा भी लेनी पड़ती है। चले एक एवरेज निकाल लेते हैं, 10,000 IU आपको एवरीडे खाना है विटामिन D3। ये इसकी मकबूलियत कब हुई? जब कोविड आया। कोविड के जमाने पता चला कि जिन लोगों में विटामिन D3 का लेवल कम है वो बीमार भी हुए बहुत ज्यादा, ICU में भी गए बहुत ज्यादा, और दुनिया से रुखसत भी वो लोग सबसे ज्यादा हुए जिनमें विटामिन D3 का लेवल कम था। फिर जब उस पर रिसर्च की गई पता चला कि बेशुमार बीमारियों से विटामिन D3 बचाता है आपको। इसमें इम्यून सिस्टम को एक तरह से बैलेंस रखने का सिस्टम बनाया गया D3 में, वो हैरान कौन है। और आप मत सोचिएगा कि आप जो है वो विटामिन डी तो है वो तो आपको धूप से मिल जाता है। देखें, विटामिन डी जो धूप से मिलता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए भी कुछ चीज चाहिए होती है जो कि आपके डॉक्टरों ने स्टैटिन खिला खिला के खत्म कर दिए। आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए अपनी स्किन में, ताकि विटामिन D3 को जो डी आ रहा है वहां से सूरज की रोशनी में, उसको एक्चुअल डी में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी के अंदर आपको चाहिए कोलेस्ट्रॉल, जो कि उसको सिंथेसाइज करके उसको D3 में कन्वर्ट करके आपके बॉडी के अंदर पहुंचाए। लेकिन D3 से के साथ आपको जो दो और चीज ऐड करनी है, अगर आप D3 विटामिन ले रहे हैं तो आपको एक K2, K और 2, जैसे K2 पहाड़ी है, वो आपने मस्ट ऐड करना है। और उसकी मकदार जो है, अगर आप 10,000 IU ले रहे हैं विटामिन D3 तो उसकी मकदार जो है तकरीबन 200 mcg यानी कि माइक्रोग्राम्स जो है वो आपको उसके साथ मिला के, आजकल के ज़माने में ये दोनों चीज़ें मिलके बिकने लगी हैं। लेकिन आपको क्या तलाश करना ऑनलाइन, ये 5,000 मिनिमम के D3 की मकदार 5,000 होनी चाहिए, और उसके साथ अगर K2 है तो 5,000 के साथ 100 माइक्रोग्राम mcg उसके साथ मिली भी होनी चाहिए। और तीसरी जो विटामिन जो कि बहुत ज़रूरी है दोनों के अलावा, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ तवज्जो मत कीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलावा जो भी मिल जाए। मैं रेकमेंड करता हूँ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जी से शुरू होता है मैग्नीशियम, लेकिन ग्लाइसिनेट मतलब जी से ग्लाइसिनेट, तो वो मैं उसको रेकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आपको
और भी कोई मैग्नीशियम की किस्म मिल जाए ऑक्साइड के अलावा वो भी चल जाएगी। ऑक्साइड पर मत लीजिएगा कभी भी, क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही मिनिमल है, उसका फायदा नहीं है। मैग्नीशियम का काम यह है कि D3 को ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा के आपके जिस्म में अवेलेबल करता है। तो ये 3 चीज़ हो गई। क्या चीज़ हो गई ये? D3, K2 और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, या कोई और भी मैग्नीशियम की सिवाय मैग्नीशियम ऑक्साइड के कोई और मिल जाए तो वो भी चल सकती है, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है आपकी जिंदगी में। ये एस्कॉर्बिक एसिड जो मिलती है, बड़ी मजे वाली चूसने वाली गोली, वो बेकार है। उसकी एब्जॉर्प्शन जो है, अगर उसके अंदर 1000 मिलीग्राम लिखी हुई है इसकी पोटेंसी, सिर्फ 10% आपके जिस्म में जाके एब्जॉर्ब होती है। और एस्कॉर्बिक एसिड, इसको आपको तलाश करना है वो वाला विटामिन सी जो कि फैट सॉल्युबल हो। फैट सॉल्युबल वो मैं अगली वीडियो में सारे नाम बता के आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली आसानी से मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती, लेकिन वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, सब चीज़ों के डब्बे और सब चीज़ें, ताकि आपको पता चलेगा मैं किस चीज़ का नाम ले रहा हूँ। लेकिन विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। 1000 मिलीग्राम एवरी सिंगल डे, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आपको बहुत सारे मसाइल से बचा रखेगा, मौसमी मामला से बचा रखेगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन विटामिन सी आपकी स्किन को अच्छा करेगा, आपकी नज़र को बेशुमार चीज़ों को अच्छा करता है, ठीक है। विटामिन सी एक तरह से मस्ट में आ जाता है। जैसे मैंने D3, K2, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम की और कसम, और विटामिन सी मैंने ले लिया नाम। अब मैं आपको किस्में बताऊंगा दिखा दिखा के अगली वीडियो में कौन सी मैं यूज़ करता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है कि जो ऑयल मिल रहे हैं बाजार के ज़्यादातर, और दूसरी चीज़ें भी मिल रही हैं, उसमें ओमेगा 6 ज़्यादा, ओमेगा 3 कम। बेसिकली रेशियो जो होना चाहिए वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का 1:1 जो है आइडियल है, मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 1:2 भी है तो चल जाता है, यानी कि ओमेगा 3 ज़्यादा और ओमेगा 6 कम। अब ये मसाइल जो है ऐसे हो गए हैं कि फूड में और ऑयल्स में तबाह हो गया कि विटामिन सॉरी ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा है, ओमेगा 3 बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो आपको अच्छी क्वालिटी का महंगा वाला फिश ऑयल लेना है, इसमें कि EPA और DHA अवेलेबल हो, और दोनों की मकदार मिला के तकरीबन जितनी कोशिश हो सके 600 मिलीग्राम से ज़्यादा हो, EPA और DHA। अब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू करें हर चीज़ का। विटामिन में भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ना ज़रूरी है कि आपको फिश ऑयल लेना है कैप्सूल में या वैसे, लेकिन एक सर्विंग के अंदर आप याद रखिएगा कि आपका EPA और DHA जो कि लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स में, मिला के 600 से अच्छा ऊपर होना चाहिए। 800 से ऊपर है तो और ज़्यादा अच्छा है, 1000 में जाए तो बहुत ही सुपर है। लेकिन EPA और DHA आपको देखना है कि कितनी मकदार में उसके अंदर है। लेकिन ओमेगा जो फिश ऑयल है, इसके ज़रिए आपको ओमेगा 3 की अच्छी डोज मिलती है। ओमेगा 3 आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सारे ऑयल आपकी सेहत को सत्यानाश कर रहे हैं। ओमेगा 6 इसको न्यूट्रलाइज करेगा और आपके मामला को से रखेगा। तो ये भी फिश ऑयल जो है आपके इसेंशियल में आ जाता है, ठीक है। एक आखिरी चीज़ मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ इसेंशियल में, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि स्टैटिन से रिलेटेड यानी कि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई दवा खा रहे हैं। हालांकि मैंने मना किया है कि नहीं खाएं, अगर आप फिर भी खाना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर ने उम्मीद है लिख के दी होगी। अगर नहीं लिख के दी तो प्लीज़ उनको जाके प्रेशराइज करें कि लिख के दो। लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो मेडिकल स्टोर में मिल जाती है आसानी से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी। ये है CoQ10। को का मतलब CO को, और Q लेटर जो अल्फाबेट में Q, फिर नंबर 10। ये एक चीज एक मिला के होती है CoQ10। ये CoQ10 आपके लिए मस्ट है। अगर आप स्टैटिन नहीं भी खाते फिर भी आप खाएं, क्योंकि ये आपके सारे के सारे सेल्स को स्ट्रांग रखता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रांग रखता है। क्योंकि स्टैटिन जो है ये आपके सेल्स को और ऑर्गन्स को वीक कर रहा है, मसल्स को वीक कर रहा है। ये आपके मसल्स को स्ट्रांग रखेगा, सेल्स को स्ट्रांग रखेगा, और आपके दूसरे ऑर्गन्स उनको भी स्ट्रांग रखेगा। तो CoQ10 आप स्टैटिन लेते नहीं लेते, मतलब कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते नहीं लेते, जब भी खानी है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जबकि आप अगर कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लोअर करने की, फिर तो आपने CoQ10 लाजमी लेना है। एक आखिरी चीज़ छोटी सी बता दूं मैं, छोटी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो है जिंक। जिंक की गोलियां मिलती हैं। ये आपके मिनरल है जो कि आपकी बॉडी में अमूमन बहुत कम हो जाता है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है और ज़्यादा कम से कम होता चला जाता है। आसानी से सब्जियों वगैरह से आपको इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगा, मिल सकता है, लेकिन अगर आप एक जिंक की गोली भी अपनी डाइट में ऐड कर लें एज ए मस्ट एवरी डे, और उसको खाएं 2-3 महीने पे छोड़ दें। और सर्दियों में जबकि नज़ला ज़ुकाम खांसी के मसाइल ज़्यादा हो रहे होते हैं, उस ज़माने में तो आपको हर सूरत में जिंक खाना है,
हर सूरत में जिंक की गोली खानी है, वो सीजन आने से पहले ही शुरू कर दें। जहाँ पर के नज़ला जुकाम खांसी का सीजन होता है यहाँ पे, वो सीजन आने से पहले ही जिंक लेना शुरू कर दें, विटामिन सी खाना शुरू कर दें, ताकि आपको ये मसाइल जो हैं वो कम से कम हो, या तो होंगे नहीं, या होंगे तो कम टाइम ड्यूरेशन के होंगे, जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी सही हो जाएंगे। आखिरी चीज उन लोगों के लिए जिनको के अपने बालों की फिक्र है, मैंने वैसे तेल तो बताया था आपको, वो तेल का तो अभी मैं जिक्र करने नहीं जा रहा, अभी तो मैं पिल्स का जिक्र कर रहा हूँ, लोगों को पिल्स खाने का शौक भी है। तो बायोटिन के नाम से पिल्स मिलती हैं जो कि बालों को अच्छा, घना, सेहतमंद रखेंगी, साथ में स्किन को भी अच्छा रखेंगी, लेकिन वो बी की विटामिन बी की फॉर्म है, बायोटिन के नाम से बिकती है, वो आप लीजिए, उसको आप रोजाना खाइए, कोई मसला नहीं है कि बी की विटामिन है, उससे अच्छी, वैसे भी जनरली अच्छी है, लेकिन आपके बालों को अच्छा रखेगी और साथ में आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगी। तो मैंने आपको कुछ वो चीज़ें बता दी जो कि ज़रूरी हैं, हर सूरत में लें। अगली वीडियो में शायद मैं वो बातें बताऊं जो कि मैं खाता हूं, ज़रूरी नहीं कि आप भी लें, लेकिन ये कि मैं खाता हूं तो आपको बता दूंगा कि मैं और क्या क्या चीज़ें खाता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं किन चीज़ों पर फोकस करता हूं और किन चीज़ों को हेल्दी समझता हूं इसी सीरीज़ में विटामिन की। लेकिन मैंने आपको एसेंशियल वाली बता दी है इस वीडियो में कम से कम। चलिए जी, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं, जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।